बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक क्लास 9 सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल शेल इज द सेम और डिफरेंट। एक्सप्लेन। के और एल शेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है और डिफरेंट है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये कोई भी एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। कहते हैं कि इस शेल के इलेक्ट्रॉन और इस शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है और डिफरेंट है, आपने एक्सप्लेन करके देना है। हाँ? तो देखिएगा जी, के शेल जो है ये न्यूक्लियस के करीब है। जो शेल जितने न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो शेल न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। सो यहाँ पे दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। के शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, एल शेल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि के में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n इक्वल टू 1 है, जबकि एल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2 है। यानी कि के शेल न्यूक्लियस के करीब है, ये पहला शेल है, और एल शेल दूसरा शेल है, ये न्यूक्लियस से दूर है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें के शेल में वही इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, जबकि एल शेल में वही इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा जिसकी एनर्जी के शेल से ज्यादा होगी। सो दोनों की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि के शेल न्यूक्लियस के करीब है, ये पहला शेल है, जबकि एल शेल ये दूसरा शेल है, ये न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है के शेल से। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप। दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आइसोटोप के स्ट्रक्चर को ड्रा करें। सो हाइड्रोजन आइसोटोप के जो स्ट्रक्चर है, हमें पता है आइसोटोप एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास और मास नंबर। एंड हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 हैज 3 आइसोटोप्स, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम प्रोटियम को H11 से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटियम H12 Rd से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिटियम H13 Rt से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिटेल ये है कि जी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1, मास नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z इक्वल टू 0। मीन प्रोटॉन 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और इससे इसका ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ड्यूटियम के केस में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर इज 2, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z यहाँ पर भी 1 आ रहा है। सो इसका स्ट्रक्चर, ड्यूटियम का स्ट्रक्चर आपके हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से डेवलप हो रहा है। एंड ट्रिटियम Z इक्वल टू 1, A इक्वल टू 3, मास नंबर इक्वल टू 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z है। A माइनस Z से जब आप 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 आएंगे, तो इससे जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2। सो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटियम में एक न्यूट्रॉन है, जबकि ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मास नंबर डिफरेंट हो रहा है किसी भी आइसोटोप का एक दूसरे से, तो ये ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हो रहा है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। किसी भी आइसोटोप का स्ट्रक्चर ड्रा करने से इसका डिटेल लिखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हमने ये लिखा है कि डिटेल क्या है। एटॉमिक नंबर से शुरू करेंगे, 5 चीजें, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। सो दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक। कोई और क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड, आइसोटोप से रिलेटेड आएगा, तो हमें इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की ज्यादा एटॉमिक नंबर है। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यूट्रॉन क्या आएंगे? न्यूट्रॉन जब हमारे पास फार्मूला है A माइनस Z, उसके मास नंबर से एटॉमिक नंबर को निकालेंगे, जो डिजिट दिया जाएगा वही उसके न्यूट्रॉन की तादाद होगी। थैंक यू।
Thank you for watching our YouTube channel, Bharat on Basic Chemistry. Allah.